ये वही वाले हिस्से हैं जो रानियों के लिए ये झरोके बनाए गए थे। युद्ध हुआ तो गोलियों के निशान टोटल ये हैं। अंग्रेजों से भयंकर युद्ध यहाँ पर हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। लड़कियां तो मर गई, लेकिन जाते जाते श्राप दे गई कि ये किला पूरी तरीके से खंडर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजा मर्दन सिंह के किले पर, जिसका निर्माण 150 वर्ष पहले ही ताहल बेहट के राजा ने करवाया था, जिनका नाम था मर्दन सिंह, और उन्होंने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए इस किले को बनवाया था। ये रहस्यमय किला जिसके अंदर बताते हैं कि आज भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और 7 आत्माएं इस किले की पहरेदारी करती हैं, औरतों की आत्माएं। यहाँ पर सर्वप्रथम इसका ये दरवाजा आप देखोगे तो इस दरवाजे को बनाया गया था सिक्योरिटी पर्पस से। लकड़ी का गेट है, नुकीले तीर भी लगाए गए थे, और एक छोटा सा गेट, जो ये छोटा सा गेट लगा हुआ है, ये सैनिकों के लिए खोला जाता था। पूरा गेट राजा महाराजाओं के लिए खुलता था। छोटे से सैनिक गेट से हम अंदर के लिए एंट्री करेंगे तो अंदर जाने के बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक बुर्ज बना हुआ है। ये जो बुर्ज बना हुआ है, सैनिक इस बुर्ज पर खड़े होकर दरवाजे की सुरक्षा करते थे, और एक और मोड़ देकर एक और दरवाजा बना हुआ है। हम इस दरवाजे के नज़दीक पहुँचेंगे तो यहाँ पर इस दरवाजे की जो खूबसूरती है ना, वो हमें नज़र आएगी। यहाँ पर थोड़े आगे आइए आप। यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ताल बेहट का किला, और इस ताल बेहट का किले की जो नींव थी ना, राजा राम शाह ने रखी थी 1618 ईस्वी में। और इसके बाद जो चंदेरी के दूसरे नरेश थे ना, राजा भरत शाह, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं ना कि राजा मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए इस किले को बनवाया था। भाई साहब, अगर आप इस किले के इस दरवाजे को गौर से देखोगे तो यहाँ पर हर तरफ इसमें सुंदर चित्रकारी आपको दिखाई दे रही होगी, जो फलों और सब्जियों से उकेरी गई है। दूसरी चीज यहाँ पर आप नोटिस करोगे, दरवाजे पर एक मूर्ति बनी हुई है जो गणेश जी की मूर्ति जैसी दिखाई दे रही है, और उनके हाथ में फरसा भी है और 4 भुजाएं उनकी दिखाई दे रही है। दरवाजे की काफ़ी सुंदरता को देखते हुए, इसकी बनावट को देखते हुए हम इसके अंदर के लिए जाएंगे। और जब अंदर के लिए जाएंगे तो इस तरफ एक छोटा सा हिस्सा जो बना हुआ है ना, यहाँ पर सैनिक बैठते थे, इस तरफ भी सैनिक, और एक गेट यहाँ पर हुआ करता था एक समय। हम यहाँ से थोड़ा और अंदर के लिए जाएंगे तो इस तरफ भी बुर्ज बने हुए हैं, जो दूसरी मंजिल पर भी सैनिक खड़े होकर इसकी पहरेदारी किया करते थे। और जब भी राजा महाराजा यहाँ पर आया करते थे तो ऊपर खड़े होकर रानियां उनके ऊपर फूलों की बारिश किया करती थी। इस तरफ आप देखोगे तो किला बना हुआ है पहाड़ी पर। अभी हम पहाड़ी पर ही जाएंगे और इस किले को पूरा बारीक तरीके से देखेंगे। एक बावड़ी भी इस किले में बताई गई है, उसको भी हम देखेंगे। आ जाइए, यहाँ से हम कुछ सीढ़ियाँ पार करते हुए किले के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अभी जो आप हमारे पीछे हिस्सा देख रहे हो, वहां पर एक बुर्ज बना हुआ है। उस बुर्ज पर सैनिक खड़े हुआ करते थे और दूर तक इस किले की रखवाली किया करते थे। और ये जो गेट देख रहे हो ना आप, ये अंग्रेजों के टाइम का गेट है। अंग्रेजों ने जब इस किले को हथिया लिया ना, उस समय इस गेट को लगवाया गया, वरना एक दूसरा दरवाजा इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो हिस्से है ना, यहाँ पर भी एक समय गेट था, लेकिन आज ये टूट चुका है। और इस तरफ ये तालाब लगा हुआ है, जो इसको एक सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी पानी की ज़रूरत को भी पूरा करता है। इसकी टूटी फूटी दीवारें देखते हुए, इन सीढ़ियों को पार करते हुए हम ऊपर के लिए जा रहे हैं। आ जाइए। भाई साहब, अभी जो यहाँ पर बारिश हुई है ना, तो बारिश से ही देखिए कितना ज़्यादा कटाव हो गया है। और इस कटाव को देखते हुए ऊपर के लिए हम बढ़ रहे हैं। अभी हम किले के दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं।
और यहाँ पर देखोगे तो ये जो दीवार है ना, सैनिक इस दीवार पर खड़े होकर बाहरी तरफ नजर रखा करते थे। यहाँ पर ये अंग्रेजों के समय का गेट है और अंग्रेजों की डिजाइन भी इस पर बनी हुई है। हम इस दरवाजे को खोलते हैं और इसके अंदर एंट्री करते हैं। अभी हम इसके अंदर पहुंचे हैं तो सर्वप्रथम हमें एक नाला दिखाई दे रहा है। रात में ही बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी आया, काफ़ी टूट फूट के हिस्से दिखाई दे रहे। पूरे किले का पानी, जितनी भी बारिश होती है, पूरा पानी इसी नाले से निकलता है। और भाई यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, दरवाजे के ऊपर भी सैनिक खड़े होकर ना चुपके से नज़र रखा करते थे। सारे हिस्से आप देख लीजिए, यहाँ से आ जाइए। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लिखा गया है कि यहाँ पर इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बावड़ी के लिए सुरंग गई हुई है और पूरी तरीके से दीवार जर्जर हो चुकी है। अगर उसके अंदर गए, बारिश हो रही है तो वो टूट भी सकती है, इसलिए सरकार ने बोर्ड लगा दिया है। तो इस हिस्से में हम नहीं जाएंगे। और यहाँ से इस तरफ आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये मंदिर का हिस्सा है। राजा महाराजा यहाँ पर पूजा किया करते थे। तो बावड़ी से जैसे ही रानियां इस तरफ जो तालाब लगा हुआ है ना, तो सुरंग के माध्यम से जाती थी नहाने के लिए। नहा करके जैसे ही आती थी, यहाँ पर भगवान की पूजा किया करती थी। और पूजा करने के बाद इस तरफ जाया करती थी अपने महलों के लिए। तो आ जाइए, हम भी उसी हिस्से में चलते हैं। हर तरफ जितनी भी दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, सैनिकों के लिए बनी थी। सैनिक खड़े रहा करते थे। बताते हैं कि 1857 की क्रांति में इस किले के जो राजा मर्दन सिंह थे ना, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झांसी की रानी की बहुत मदद की थी। ये वाला बुर्ज देखिए, यहाँ पर भी सैनिक खड़े रहा करते थे। और यहाँ से तो भाई साहब अंदर का जो नज़ारा है ना, लाजवाब दिखाई दे रहा है, लाजवाब। आ जाइए। अभी जहां पर हम पहुंचे तो उस तरफ वाला जो हिस्सा है ना, बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इस तरफ के लिए देखोगे तो इस तरफ भी एक हिस्सा है जहां पर 3 दरवाजे बने हुए हैं। हो सकता है कि एक समय यहाँ पर छत रही हो, और हो सकता है कि सैनिकों के खड़े होने के लिए बनवाया गया हो, क्योंकि इस तरफ सैनिकों के वार करने के लिए छिद्र बने हुए हैं। और ये जो 3 दरवाजे हैं, इन दरवाजों पर खड़े होकर आप इस तरफ जो हिस्सा है ना, पूरा गौर से देख सकते हो, क्योंकि इस तरफ शिव मंदिर भी बना हुआ है नज़दीक में, और पूरा तालाब लगा हुआ है, जंगल जंगल यहाँ पर छाया हुआ है। तो यहाँ से अब हम इस हिस्से को देख करके सीधा चलते हैं उन हिस्सों के पास जो हिस्से हमें यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आ जाइए। हर तरफ ये जो दीवार दिखाई दे रहे हैं ना, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से बनाई गई थी। और ये वाले जो हिस्से हैं ना, 2 से 3 मंजिला, ये सारे इनके जो छत हैं वक्त के साथ जर्जर होते गए और टूट चुके हैं। कुछ हिस्से हैं जिनके ऊपर हम जा सकते हैं, तो उनके ऊपर जाकर के भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो वो जो 3 मंजिला इमारत दिखाई दे रही है ना, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, क्योंकि 150 वर्ष पहले सिर्फ ईंटों का निर्माण हुआ करता था। तो ईंट और पत्थर से पूरा निर्माण था। और बताते हैं कि एक श्राप भी इस किले को लगा है, तो श्राप की वजह से भी ये किला जल्दी खंडर हो गया, वरना 150 से 180 साल में कोई भी इमारत इस तरीके से नहीं बिखरती है। आ जाइए।
जब हम यहाँ पर आए हैं ना, तो अब यहाँ से एक डरावना माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा है। और वो वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, जो छतरी जैसा बना हुआ है बाहर, उस हिस्से पर रानियां खड़ी हुआ करती थी आंगन में। अगर कभी कोई प्रोग्राम हुआ करता था, नाच गाना हुआ करता था, यहाँ पर बैठक हुआ करती थी राजा महाराजाओं की या संगीत का कार्यक्रम, तो सारा कुछ पर्दे में रहकर वो देखा करती थी। ये वही वाले हिस्से हैं जो रानियों के लिए ये झरोके बनाए गए थे। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे, सैनिकों के बैठने के पूरे अड्डे हैं टोटल। और यूँ कह लीजिए कि एक समय राजा महाराजा, ये देखिए रात की जो बारिश हुई ना आज ही रात में, उसी बारिश में इतना सारा ये पूरा दीवार टूट गया और पूरा ऊपर तक आप देखोगे तो टूटने की ही कगार पर है। किसी भी समय बारिश में ये टूट भी सकता है। हम इस हिस्से को देखने के लिए चलते हैं और ये खूबसूरत हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, वो हिस्सा सबसे ज़्यादा मजबूत भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा हम यहाँ पर आए हैं तो एक हॉल जैसा दिखाई दे रहा है। ये मुख्य गेट हुआ करता था एक समय इस किले का। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे और सैनिकों के बैठने के अलावा आप ऊपर देखोगे तो जिस समय किले का निर्माण हुआ ना, वो लकड़ियाँ फंसाई गई थी उस समय, वो आज भी लगी हुई हैं। और यहाँ पर था इसका मुख्य गेट, जो सरकार ने अब लोहे का गेट बनवा लिया है तो यहाँ पर लगा दिया जाएगा। यहाँ पर लगा था इसका मुख्य गेट और इस तरफ बैठते थे दोनों तरफ सैनिक। और मुख्य गेट पर बहुत खूबसूरत बनावट भी आपको मैं दिखाई देता हूँ, बुर्ज भी दिखाई देता हूँ। आ जाइए, इस तरफ देखोगे तो ये जो पत्थर लगाए गए थे ना मुख्य गेट पर आने के लिए रास्ता बना था। इस तरफ बुर्ज आप देख रहे हो, ये बुर्ज बनाए गए थे। ये मजबूत दरवाजा बनाया गया था। यहाँ पर भी गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई थी और उस तरफ भी बुर्ज, यानी दरवाजा काफी खूबसूरत है। और दरवाजे के ऊपर ही रानियां खड़ी हुआ करती थी, फूलों की बारिश किया करती थी राजा के ऊपर, दूर से राजा का दीदार किया करती थी। हम यहाँ से इसके और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और इसकी जो लाल बलुआ पत्थर से टोटल डिजाइन बनावट काफी खूबसूरत आज दिखाई दे रही है। थोड़ा इस तरफ आ जाइए। यहाँ पर भी सैनिक बैठे रहा करते थे और पत्थर इसलिए लगाए जाते थे कि ताकि घोड़े हाथी स्लिप ना हो। अभी हम इसका एक और जो हिस्सा है ना, उस हिस्से में आ चुके हैं और उस तरफ भी ऐसे ही कक्ष वगैरह सारा कुछ बने हुए हैं। ये वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला पूरा जर्जर है, टूटने की कगार पर। ये वाला कुछ सही सही है। यहाँ पर भी रानियां खड़ी हुआ करती थी और आम लोग सिर्फ नीचे रहा करती थी। कोई भी राजा के यहाँ पर अगर खुशी का माहौल है तो राजा इन झरोकों में खड़े होकर धन दौलत लुटाया करते थे। और ऐसे मौक़ों का इंतजार अक्सर जो लोग हुआ करते थे, जनता हुआ करती थी, वो करती थी। इस हिस्से को मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, जो बैठने का हॉल बनाया गया था उस समय। ये वाला जो है ना, ये बैठक बनाई गई थी। राजा महाराजा इसमें बैठे रहा करते थे। आवाज गूंजती है इसमें। इस प्रकार से आवाज यहाँ पर गूंजती है। पूरे में हवा आया करती थी। ऊपर छले लगे हुए हैं और इनमें झूमर वगैरह भी टांगे जाते थे। इसके यहीं से पास से सीढ़ियां गई हुई हैं ऊपर के लिए। थोड़ा ऊपर चलकर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप आओगे तो इस तरफ का जो हिस्सा है ना, सारे छत नष्ट हो चुके हैं और एकदम जर्जर हैं और हमें लगता है कि इसी वर्ष की बारिश में ये टूट भी सकते हैं। इस तरफ ये जो कमरा है ना, जिस कमरे में हम आए हैं, रानी का खास कमरा था। इसमें बहुत सुंदर चित्रकारी की गई थी, आज भी चित्रकारी है, कुछ लोगों द्वारा मिटा दी गई है। ये देखिए, यहाँ पर राजा फूल लेकर रानी के लिए खड़े हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर चित्र इस तरफ भी बने हुए थे जो लोग बागों द्वारा मिटा दिए गए हैं। ये खिड़की बनाई गई थी ताकि रानी यहाँ से जो तालाब है ना, उसका नज़ारा ले सकें। और
इस तरफ आप देखोगे तो ये काफी सुंदर पिलर बनाए गए थे, खूबसूरत पिलर पर फूल बनाए गए थे और यहाँ पर उनकी दासी के लिए कमरा बनाया गया था। हम इसके थोड़ा बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर ये आंगन बना हुआ है, यानी राजा ने अपनी दोनों रानियों के लिए एक जैसी व्यवस्था की थी। आंगन में एक दीवार थी और दीवार के उस तरफ भी ऐसा ही बनावट थी, यानी ये दूसरी रानी के लिए शायद राजा की बनावट होगी। जो छत का पानी हुआ करता था उसके लिए पाइप वगैरह लगाए गए थे ताकि ऊपर का पानी नीचे आ सके और हर तरफ शौचालय वगैरह की व्यवस्था भी थी, नहानी वगैरह की व्यवस्था भी थी। और ये वो हिस्सा है जो नीचे से दिखाया ना हमने, बरसात का पानी यहाँ से नीचे जाता है और ये वो हिस्सा है जो नीचे से हमने आपको दिखाया जो झरोके बने हुए हैं, ताकि झरोकों पर खड़ी होकर रानी इन्हीं झरोकों पर जो किले में नीचे नाच गाना या कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था कोई भी, तो उन पर नज़र रखा करती थी, देखती थी पर्दे में रहकर। ये झरोके सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे। और ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर सीक्रेट सामान राजा महाराजाओं का कीमती सामान छुपाने के लिए बनाया गया था। इंटरलॉक सिस्टम थे, लोग बागों ने तोड़ दिए तो ये सबके सामने आ गया। इंटरलॉक सिस्टम की गई थी इस खिड़की में, खिड़की को बंद कर दिया जाता था एक पत्थर से। इस तरफ का ये टूटा फूटा हिस्सा देखते हुए हम फिर से इस तरफ के लिए बढ़ेंगे। तो भाई साहब इस तरफ तो जाना एकदम जान जोखिम में डालना है, क्योंकि टूटने की कगार पर है। सिर्फ झरोके शाही दिखाई दे रहे, बाकी सब कुछ जर्जर है। और इस तरफ के जो झरोके इस तरफ से दिखाई दे रहे थे वो झरोके भी देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा है ना, तीसरे मंजिल के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं और तीसरा मंजिल तो टूट चुका है। ये झरोके हैं, इन झरोकों पर खड़ी होकर रानियाँ उस तरफ, वहाँ पर जो कार्रवाई हुआ करती थी ना, उस तरफ नज़र रखा करती थी। और ये तालाब के अंदर भी काफ़ी किला जो बना हुआ था वो आज टूट चुका है। तो हम इस हिस्से को देखने के लिए चलते हैं। जो हिस्सा अभी हमने नहीं देखा उस हिस्से को देखेंगे और आगे के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि उसी हिस्से में एक बुर्ज बना हुआ है और उसी बुर्ज से कूदकर इस तालबेहट शहर की 7 लड़कियों ने जान दे दी थी। उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर चीखती चिल्लाती है, आज भी इस किले की पहरेदारी करती है और बताते हैं कि उन 7 लड़कियों ने ही इस किले पे राजा को श्राप दिया था, जिसकी वजह से किला पूरी तरीके से खंडर हो गया। क्या कहानी है, क्या रहस्य, वो भी हम जानेंगे। आ जाइए अब हम दूसरा हिस्सा देखने के लिए चलते हैं जो एक रह गया है। और यहाँ पर ये देखोगे ना तो अंग्रेजों के समय जब राजा से युद्ध हुआ तो गोलियों के निशान टोटल ये हैं। अंग्रेजों से भयंकर युद्ध यहाँ पर हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने गोली चलाई थी, तो जो भारतीय सैनिक थे दीवार से उस तरफ खड़े होकर उनसे मुकाबला कर रहे थे। और यहाँ पर भी ये सिक्योरिटी पर्पज की दीवार देखोगे आप। और वो सबसे बड़ा ऊंचा हिस्सा जो है ना, उस हिस्से में राजा मर्दन सिंह के जो पिता थे ना, प्रहलाद सिंह, वो रहा करते थे वो हिस्सा। और वहीं पर एक खतरनाक बुर्ज भी बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इस हिस्से को पूरा देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और इस हिस्से में जा रहे हैं ना तो हमें वो कहानी याद आ रही है, जिस कहानी को सुनकर ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताते हैं कि अक्षय तृतीया का दिन था और उसी दिन इस शहर की 7 लड़कियां राजा से नेक मांगने के लिए आईं। राजा मर्दन सिंह अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस समय उनके पिता प्रहलाद सिंह इस किले में मौजूद थे। लड़कियां यहाँ पर आती हैं तो प्रहलाद सिंह उन लड़कियों की खूबसूरती को देखते हैं ना तो उन पर मोहित हो जाते हैं और उनके साथ कुछ गलत हरकत कर देते हैं, जिसकी वजह से वो 7 लड़कियां बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए किले के उस बुर्ज से, जो बुर्ज आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से कूदकर जान दे देती हैं। लड़कियां तो मर गई, लेकिन जाते जाते श्राप दे गई कि ये किला पूरी तरीके से खंडर हो जाएगा। और उसके बाद ये किला पूरी तरीके से किसी कारणवश खंडर में तब्दील होता चला गया। लोग बाग बताते हैं कि रात के समय आज भी उन लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो आज भी वो बुर्ज से बार बार कूदती हैं और इस किले पर पहरेदारी भी करती हैं। ये सारी किंवदंती है या सच है ये तो नहीं पता, लेकिन अक्सर लोग बागों ने ऐसा
कहते हुए हमने उनको सुना है, लोग बाग बताते हैं। आ जाइए हम थोड़ा और इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये हिस्सा है ना, वो भी टूट चुका है वक्त के साथ। नज़र कितना खूबसूरत रहा होगा एक समय। और किले के बीचों बीच में ये बावड़ी बनाई गई थी उस समय, स्नान वगैरह करने के लिए, पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन आज पूरी तरीके से ये जर्जर होकर मिट्टी का एक छोटा सा ढेर बन चुकी है। आ जाइए। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा शायद हमें बावड़ी के नीचे तक पहुंचा सकता था, लेकिन इसका जो दरवाजा है ना, आज पूरा मिट्टी से बंद हो चुका है। शायद ये उस समय कोई मंदिर रहा होगा, जो बावड़ी में रानी स्नान करने के बाद इस मंदिर में पूजा किया करती होगी। और ये बुर्ज के ऊपर जो तोप वगैरह हुआ करती थी ना, चरखे पर रखकर ले जाया करते थे, इसीलिए स्लिप डाली गई थी। आ जाइए। यहाँ पर हम जैसे ही बुर्ज पर आएंगे तो हमें सामने के लिए हॉल दिखाई देंगे। सैनिक यहाँ से सीधा ना दूर तक नज़र रखा करते थे, और तोप वगैरह भी कहीं पर भी लगा दी जाती थी, जहाँ से भी दूसरा दुश्मन अटैक कर रहा होता था। इस तरफ का ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, सैनिकों के खड़ा होने का हिस्सा है। और टोटल इन हिस्सों को देखने के बाद अब हम इस तरफ के आगे के लिए बढ़ेंगे। और जब हम आगे के लिए बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर ये बुर्ज है, और बुर्ज पर तीनों तरफ, चारों तरफ जहाँ पर भी आप देखोगे तोप रखने के हिस्से बने हुए। हम इन हिस्सों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर दूर तक हमें ये दीवार दिखाई दे रही है, जो सिक्योरिटी पर्पज से बनाई गई थी। ये देख लीजिए, दूर तक ये सिक्योरिटी पर्पज से बनी हुई दीवार, नीचे बसा हुआ शहर हमें दिखाई दे रहा है। जब राजा मर्दन सिंह ने उन लड़कियों के साथ कुछ गलत किया, तो वो किले के इस बुर्ज से यहाँ से छलांग लगा देती हैं सीधा नीचे के लिए। यहाँ से ऊंचाई काफ़ी थी, इसलिए वो लड़की जिंदा ना बच सके। लेकिन उनकी आत्मा आज भी इस किले में कैद है। आज भी वो चीखती है, चिल्लाती है, और उनकी वजह से ये किला खंडर हो गया, ऐसा लोग बाग कहते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया ये बेहद रहस्यमय किला, जो 7 लड़कियों की चीख पुकार के लिए जाना जाता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।